Hello everyone. Today I am going to discuss 11th class accounting chapter journal. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। आज उन्हीं गोल्डन रूल्स के बेसिस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। जनरली हमें ये तो पता होता है कि कैसे एंट्री की जाती है, लेकिन एक्चुअल रीज़न किसी पर्टिकुलर अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करने का क्या होना चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कोशिश पसंद आएगी। तो चलिए आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उसमें उस बिजनेस में जो भी कैश लगाया जाता है उसकी जो एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब हम समझेंगे इसके पीछे के रीजन के बारे में। कैश अकाउंट को डेबिट क्यों किया गया? लास्ट टाइम हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में सीखा था कि रियल अकाउंट्स के अंदर जो भी आता है उसे हम डेबिट करते हैं। वट डेबिट व्हाट कम्स इन। सो जब भी किसी भी बिजनेस में कैश लगाया जाता है तो कैश उस बिजनेस में आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। दूसरी चीज, कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट क्यों किया गया? क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है और जब भी किसी भी बिजनेस में ओनर के द्वारा बिजनेस में जो कैपिटल लगाया जाता है वो उस बिजनेस की लाइबिलिटी है ओनर के प्रति, इसलिए कैपिटल अकाउंट्स को हमने क्रेडिट किया। जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया। तो ये थी इस फर्स्ट एंट्री का रीजन। सेकंड, जब भी कोई भी एसेट्स परचेज किया जाता है, लाइक इन दिस एंट्री फर्नीचर परचेज्ड विद कैश। सो अगेन रियल अकाउंट्स का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, कि जो भी आ रहा है उसे डेबिट करिए। तो फर्नीचर जब हमने परचेज किया है तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, इसलिए हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया है। और उसी रियल अकाउंट्स का दूसरा रूल था कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो जब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो बदले में कैश जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करना होता है, तो टू कैश अकाउंट। तो इस तरह से जब भी किसी भी एसेट्स को परचेज करते हैं, कैश में परचेज करते हैं, नगद में परचेज करते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी? उस एसेट्स को डेबिट करेंगे एंड कैश को क्रेडिट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं कि अगर हमने गुड्स परचेज किया है, इस एंट्री में हमने सीखा था कि कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो क्या एंट्री होगी। इस एंट्री में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी गुड्स को हमने परचेज किया है तो क्या एंट्री होगी। तो देखिए, जब भी कोई भी गुड्स, गुड्स मीन्स कि जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं वो चीज़ अगर हम खरीद रहे हैं तो उसके लिए हम परचेज अकाउंट ओपन करते हैं। अगर कोई उस गुड्स के अलावा अदर एसेट्स परचेज करते हैं तो उसके लिए उस एसेट्स का पर्टिकुलर अकाउंट्स ओपन करते हैं। बट अगर गुड्स परचेज किया तो उसके लिए हमने परचेज अकाउंट्स को ओपन करना होता है। तो परचेज अकाउंट्स डेबिट। और रियल अकाउंट्स का रूल है कि अगर बिजनेस से कुछ भी जा रहा है, क्रेडिट व्हाटएवर गोज आउट, तो उसे क्रेडिट करो, तो इसलिए टू कैश अकाउंट्स। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि ये कैश बिजनेस से जा रहा है। अंडरस्टैंड? नाउ विल मूव टू नेक्स्ट एंट्री। अब हम बात करेंगे कि अगर हमने गुड्स परचेज किया है बट कैश में ना परचेज करके क्रेडिट पर परचेज किया है तो क्या होगा। एज वी नो कि व्हेनेवर वी परचेज गुड्स देन हमें परचेज अकाउंट्स को डेबिट करना होता है एंड क्रेडिट पर परचेज जब हम कर रहे हैं तो जिस पर्सन से हम परचेज कर रहे हैं वो पर्सन हमारे लिए गिवर बन जाता है, क्योंकि उससे हम परचेज कर रहे हैं तो हमें गुड्स दे रहा है। तो इस सिचुएशन में जो भी पर्सनल अकाउंट्स का रूल है कि क्रेडिट द गिवर, इसलिए टू कमलेश अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे, राइट।
अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एंट्री की, कि जब हम कमलेश को पेमेंट कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, या फिर किसी भी पर्सन को अगर हमने पेमेंट किया है तो उसके पीछे क्या एंट्री हमें करना चाहिए। देखिए, जब भी हमने पेमेंट किया है तो जिस भी पर्सन को पेमेंट किया है वो पर्सन हमारे लिए रिसीवर है, और पर्सनल अकाउंट्स का रूल है कि डेबिट द रिसीवर्स। तो कमलेश यहाँ पर रिसीवर है, इसलिए कमलेश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अगेन रियल अकाउंट्स का रूल है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पर कैश जा रहा है तो उस कैश अकाउंट्स को यहाँ पर क्रेडिट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री होगी परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, कि जब भी हमने गुड्स परचेज किया है सोहन से और क्रेडिट पर परचेज किया तो सेम एंट्री होगी कि परचेज अकाउंट डेबिट, और टू सोहन, एज सोहन इज आवर गिवर, इसलिए हमने सोहन अकाउंट्स को क्रेडिट किया। ओके, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट एंट्री, कि अगर हमने गुड्स परचेज किया है कैश में तो सेम एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के अकॉर्डिंग कैश को क्रेडिट करेंगे हम। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, कि जब भी बिजनेस से कोई भी एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री होगी। अभी तक हमने पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स के कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट्स, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो जब भी हम बिजनेस के द्वारा रेंट पे किया जा रहा है, सैलरी पे किया जा रहा है, कमीशन पे किया जा रहा है, कोई भी एक्सपेंसेस पे किया जाता है, in that situation those are all are expenses, so according to nominal accounts debit all the expenses and losses, इसलिए रेंट अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। एंड अगेन अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब भी हम एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं तो कैश बिजनेस से जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट्स को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। सो इस तरीके से आज हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो कि पिछली बार डिस्कस किया था उसके बेसिस पर कैसे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करना चाहिए, डील करना चाहिए, उसके बारे में सीखा है। और आने वाले वीडियोस में इससे जुड़े हुए और भी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।